नमस्कार, सारनपुर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो दर्शकों, जैसे आप जानते हैं कि हम कोई ना कोई विषय लेके आपके सामने रूबरू होते हैं। आज आप बात करेंगे, जैसे पिछले दिनों आपने सुना ही है, चर्चा में भी है बड़ा ज़्यादा, द कश्मीर नाम की एक फ़िल्म आई है हमारे जम्मू कश्मीर में, काफ़ी सराहा गया है उसको। इसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी हम बात करेंगे स्टार्टअप फाइल के बारे में, और इसकी जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं कमल जी वारिकू हैं और लोचन वारिकू जी हैं। ये जैसे आप जानते हैं कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के युवा लोग हैं आजकल सड़कों पे है, नौकरी है ही नहीं, कामकाज है ही नहीं हमारे युवा लोगों के लिए। इसी संदर्भ में स्टार्टअप फाइल का भी एक शुरुआत की है कमल जी ने। आपका स्वागत है जी। किरण जी, आपका और आपकी मीडिया चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। सबसे पहले बात आपने की है हमारी द कश्मीर फाइल्स का। जी जी। मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि ये जो ये मूवी बनी है, ये हमारे पास्ट को दर्शाती है, हमारे दुख को दर्शाती है, हमारे दर्द को दर्शाती है, और साथ साथ हर उस हिंदू के साथ जो एक जेनोसाइड हुआ है उसको दर्शाती है। लेकिन अब हम सारे कम्युनिटी मेंबर इससे उभर चुके हैं और अपने कामों में अग्रसर होके चल रहे हैं। कोई बेंगलोर में काम कर रहा है, कोई देश से बाहर विदेश में काम कर रहा है। अब हम बात करना चाहते हैं, मैं और मेरी वाइफ जो अपना सब कुछ छोड़ के बेंगलोर से गवर्नमेंट की तरफ से एनकरेज होके हम आए हैं अपने प्रदेश, अपने मातृभूमि में। हम प्रोफेशनल 15 साल के बाद अपना काम, अपना एक्सपीरियंस लेके अपने जम्मू में वापस आए हैं, और ये करना चाहते हैं जहाँ पे हमारे जम्मू में प्रोफेशनल ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए। उस प्रोफेशनल ग्रोथ से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ से हमारे जम्मू संभाग का विजन, मिशन और अपलिफ्टमेंट बहुत अच्छे से होगा। कमल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे द कश्मीर फाइल फिल्म बनी है, क्या आप चाहते थे कि आप हमारे जो युवा लोग हैं उनको पता लगना चाहिए कि 1990 में क्या हुआ था कश्मीर में? बिल्कुल किरण जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं तो चाहता हूँ, जैसे द कश्मीर फाइल जो बनी है, मेरे साथ मैं भी उनकी प्रमोशंस में इनडायरेक्टली जुड़ा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मूवी हमारे बच्चे देखें जिन्होंने ये जेनोसाइड और ये दुख दर्द देखा ही नहीं था। हम लोग तो उस टाइम बच्चे थे, हमने बड़े अच्छे से, बड़े क्लोजली ये देखा। और साथ में मैं चाहता हूँ कि जो हमारे साउथ इंडियन नॉन केपीज़ जो जम्मू के नहीं हैं, जो जम्मू कश्मीर से कोई नाता नहीं रखते, साउथ इंडिया, बैंगलोर से हैं, कर्नाटका से हैं, बंगाल से हैं, दिल्ली से हैं, चंडीगढ़ से हैं, कन्याकुमारी से हैं, वो लोग हमारे इस दुख दर्द को समझें और उन्हें पता चले कि कश्मीर फाइल्स एक ऐसे हिंदू जेनोसाइड की बात है जिसे अभी जेनोसाइड भी नहीं माना जाता। और 32 वर्ष हो गए हैं किरण जी, आज भी एक भी ऐसे मुजरिम को फांसी की सज़ा नहीं सुनाई दी गई, न कोई सज़ा दी गई कि आप लोगों ने ये किया था, जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बोला है कि हाँ, हमने लोगों को मारा है। अभी भी वो जिंदा हैं, जैसे अब कर रहे हैं, अब मिलिटेंट जिन्होंने मारे थे कश्मीरी भाइयों को। तो क्या कहेंगे आप, क्यों सोई रही हमारी प्रशासन? ये एक लालच कह लीजिए, एक वोट बैंक की लालच कह लीजिए कि, और साथ में मैं ये भी बोलूँगा कि हमारे जो ओवरऑल हिंदू हैं, देश के, विदेश के, जम्मू के, कन्याकुमारी के, वो लोग कहते थे, वो हम लोगों का एक सिस्टम बन चुका है कि यार उसके साथ हो रहा है, मुझे क्या। इस मानसिकता से हमें बाहर निकलना होगा। जब हम इस मानसिकता से बाहर निकलेंगे तभी हमें पता चलेगा कि जो मेरे हिंदू भाई जम्मू कश्मीर का दर्द है वो कभी ना कभी कन्याकुमारी और केरला में भी होने वाला है, वो गुजरात और बंगाल में भी होने वाला है, वो मणिपुर में होने वाला है, असम में होने वाला है। तो इस चीज़ का हमारे पहले तो जनता को ही संज्ञान लेना पड़ेगा, तब हम किसी सरकार का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, तब हम बोल सकते हैं कि उस सरकार ने ये नहीं किया, इस सरकार ने ये नहीं किया। पहले दायित्व बनता है हमारे अपने लोगों का, हमारी अपनी हिंदू कौम का, कि जागो और ऐसी ताकतों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कीजिए, बात कीजिए, उनका बहिष्कार कीजिए, तब जाके हम किसी और को बोलेंगे कि भाई आपने गलती की। कमल जी, ये तो बात हो गई कश्मीर फाइल्स की। जैसे आपने स्टार्टअप फाइल शुरू किया है, तो वो क्या है, उसके संदर्भ में थोड़ा दर्शकों को बताएं, वो किस तरह से आपने शुरुआत की। जैसे युवा लोग, बेरोजगारी बड़ी ज़्यादा है हमारे जम्मू कश्मीर में, जो बाहर लोग जाते हैं वो कैसे स्टार्टअप करें यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में? किरण जी,
इसका जो थोड़ा एलाबोरेट करके तो मैं मैडम से बोलूँगा, गुजारिश करूँगा बात करने। दर्शकों मैं बताना चाहूँगा आपको कि लोचन वारिको जी हैं मेरे साथ। आप बताएं ये स्टार्टअप फाइल है ये क्या है, थोड़ा बताएं इसके बारे में। किरण जी, जैसे कि कमल जी ने कहा, जो द कश्मीर फाइल्स मूवी बनी है वो हमारे पास्ट को दर्शाती है। जो स्टार्टअप फाइल्स है दैट इज़ फॉर फ्यूचर जनरेशन, जो हमारे आगे की जनरेशन है उनके लिए है। हम फाइट कर रहे हैं, हम अब प्रेजेंट के लिए नहीं कर रहे हैं, हम फ्यूचर के लिए, जो हमारे यूथ्स हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि पास्ट में भी हुआ है और अभी तक ऐसा हो रहा है कि 12th के बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जाते हैं फॉर बेटर एजुकेशन, फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ऐसा क्यों है? क्योंकि जम्मू में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, जो स्टार्टअप फाइल का जो मेन जो मोटो है वो ये है कि जो यहाँ के यूथ्स हैं, गवर्नमेंट को ऐसा प्लेटफॉर्म सेटअप करना चाहिए, जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स है, स्टार्टअप्स हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है वो जम्मू में जनरेट हो और जो यहाँ के यूथ्स हैं उनको बाहर ना जाना पड़े। गवर्नमेंट ये भी एक्सपेक्ट करती है कि बाहर के जो स्टेट्स है वहाँ से लोग आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे जम्मू में। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, जब यहाँ का यूथ सेटिस्फाइड नहीं है, यहाँ का यूथ बाहर जा रहा है, डिफरेंट स्टेट्स में जा रहा है फॉर जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि बाहर का इन्वेस्टर जम्मू में इन्वेस्ट करेगा? तो स्टार्टअप फाइल्स से हम बोलना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को जो न्यू स्टार्टअप्स है, जो MSMEs है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, उन सबको सपोर्ट कीजिए, स्पेशली पोस्ट कोविड। जैसे कि आपको पता होगा कि जो कोविड के दौरान या कोविड से कुछ पहले जो स्टार्टअप्स जिन्होंने अपने यूनिट स्टार्ट किए हैं, बड़ी ब्रह्मना में आपने देखा होगा अभी कुछ यूनिट स्टार्ट हुए थे, जो वो उन्होंने अभी इनिशिएटिव किया था, मतलब जो गवर्नमेंट का एक आया था पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत, उसको देखते हुए स्टार्टअप्स ने कुछ इनिशिएटिव लिए। उन्होंने बाहर अपनी हैवी पेइंग जॉब छोड़ी और जम्मू में आए कि अपनी स्टेट में, अपनी स्टेट के लिए सोचा, अपने लिए चलो सोचा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। लेकिन जब कोविड आया तो जितने भी स्टार्टअप्स थे, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस थे, वो तो सबको पता है ग्लोबली इफेक्ट हुए, लेकिन जो स्टार्टअप्स थे वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए क्योंकि उन्होंने अभी स्टार्ट ही किया था। तो कोविड के बाद भी गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं था स्टार्टअप्स के लिए। तो हम यही कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, जो स्टार्टअप यूनिट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए, उनको कैसे फैसिलिटेट करें। तो इन शॉर्ट स्टार्टअप फाइल्स से हम ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को जम्मू के बारे में सोचना चाहिए कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी, यहाँ के यूथ्स को कैसे रिटेन करेंगे, कैसे आप एक प्लेटफॉर्म देंगे कि उन्हें बाहर ना जाना पड़े। आप ये बताएं कि जैसे स्टार्टअप फाइल की आप बात कर रहे हैं, कैसे लोग जुड़ते हैं आपके साथ और कब से आपने ये मुहिम जो शुरू की है यहाँ पर? इसमें किरण जी मैं आपको बताता हूँ, ये जो ही हमारा कश्मीर फाइल्स आया उसमें हमें ये तो पता है कि हमें दुख हुआ है, हमें दर्द हुआ है, लेकिन कश्मीर फाइल्स एक दुख को दर्शाता है, एक पास्ट को दर्शाता है और हमारी ज़िंदगियों में जो भी उतार चढ़ाव आए वो दिखाता है। लेकिन अब इस उतार चढ़ाव को हम कब तक अपने साथ बोझा लेके चलेंगे? अब इस बोझे को उतारने का वक्त आ चुका है। हम उस बोझे को तभी उतार सकते हैं जब हमारे जम्मू संभाग में, जम्मू संभाग के साथ साथ जितने भी 10 ज़िले हैं, 10 से 11 ज़िले हैं, कश्मीर सेंट्रिक हर बात होती है। आपको देखिए एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर टूरिज़्म करना है तो कश्मीर जाना है, वाटर स्पोर्ट्स करना है कश्मीर जाना है, आपको किसी फैमिली को अगर प्रमोट करना है कि आइए जम्मू कश्मीर आइए, तो वो ना लद्दाख जाते हैं, ना डोडा जाते हैं, ना किश्तवाड़ जाते हैं, ना जम्मू आते हैं, वो सीधे कश्मीर जाते हैं और कभी कभी वहीं से वापस चले जाते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो बिज़नेस सेक्टर है, बिज़नेस सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट हो चुका है कश्मीर सेक्टर से। क्यों? आपको बादाम बेचने हैं, आपको अखरोट बेचने हैं, आपको शॉल बेचने हैं, आपको ऐसे ऐसे पेपर माशी के प्रोडक्ट्स बेचने हैं। ये हमारे कल्चर को दर्शाता है। लेकिन जम्मू में आपको पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन रही हैं, क्राफ्ट्स बन रहे हैं, गाँव में मटके बनते हैं। कभी किसी गवर्नमेंट ने उनको प्रमोट किया है? अगर नहीं किया है, क्यों नहीं किया है? कमल जी आप ये बताएं कि जैसे हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, जैसे कैसे जुड़ते हैं आपके साथ लोग? जैसे बड़े सारी बेरोजगारी भी है हमारे जम्मू में, जैसे JKADI की हम बात करें, वहाँ पे सब्सिडी भी दी जाती है। क्या इस तरह का कोई है प्लेटफॉर्म, कोई बेनिफिट होते हैं लोगों को? देखिए किरण जी, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जैसे बैंक हो या कोई भी संस्था हो जो
यूथ के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए लगी है, उसका बैकअप कौन होता है? या तो यूटी गवर्नमेंट होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपको आदेश नहीं देगी और आप उसको फैसिलिटेट नहीं कर पाओगे, कोई संस्था जो हमारे को लोन की व्यवस्था कराती है, उससे पहले हमारे को फॉर एग्जांपल हम एक MSME यूनिट लगाना चाहते हैं, हम जाते हैं लैंड लेने के लिए, उस लैंड को लेने के लिए, उस लैंड को अप्रूव कराने के लिए अपने कारोबार के लिए हमारे को 10 दरवाज़ों को खटखटाना पड़ता है। ये ऐसा बाहर के देशों में और हमारे बाहर के प्रदेशों में नहीं होता है। हम यहाँ पे बात करते हैं सिंगल विंडो सिस्टम की। सिंगल विंडो सिस्टम में क्या होता है कि आप एक अर्जी लेके जाइए कि मैं ये प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूँ, मैं ये काम करना चाहता हूँ, आपको जो एक सिस्टम बनता है सिंगल विंडो सिस्टम में, वहाँ पे क्या कहते हैं, आपका ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, आपका ये प्रोजेक्ट रिजेक्टेड है। रिजेक्टेड क्यों है तो वो बताते हैं, और अगर अप्रूव्ड है तो जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू करवाते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको हर डिपार्टमेंट का दरवाज़ा खटखटाना है। हम DIC की बात कर लें, सांबा सिडको की बात कर लें, फिर हम PD पावर डिपार्टमेंट की बात कर लें, फिर हम पोल्यूशन कंट्रोल की बात करें, ये सब आपके जम्मू के सहायक हैं। मगर हम जो युवा आजकल एक इम्पेशेंट युवा है, अपने को सिद्ध करने के लिए वो बहुत कार्यरत है। जब उसको इन 10-15 दरवाज़ों के पास जाना पड़ेगा, फिर आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा, फिर दूसरी दिन जाना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं हताश हो जाता है, निराश हो जाता है और कहता है यार छोड़, मैं अच्छा हूँ कि मैं बेंगलोर चले जाऊँ, मैं दिल्ली चले जाऊँ, मैं कोई छोटा सा जॉब कर लूँ, 10-15 हज़ार रुपये का भी अगर जॉब मिले, मगर ये सारी दौड़ धूप मैं नहीं कर सकता। जब तक ये चलता रहेगा तब तक हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्लान्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो यूटी गवर्नमेंट है, हम जैसे युवाओं को जिनको आप खुद एनकरेज कर रहे हो कि आत्मनिर्भर के नीचे आइए, उनको आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, तो वो तो हमेशा डिमोटिवेट ही होता रहेगा। आप ये बताएं कि जैसे 370 भी टूटा गया, यहाँ से तोड़ा गया, तो कितने बेनिफिट हुए? क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे जो बच्चे हैं बाहर नहीं जाएंगे, यहीं JNK में उनको काम मिलेगा? किरण जी, आपने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका मैं जवाब ही सवाल से दूंगा, और ये सवाल आपके लिए नहीं, हमारी यूटी गवर्नमेंट के लिए है। मैं पूछना चाहूँगा, यूटी गवर्नमेंट हमें 370 के बाद बोल रही है कि हम इन्वेस्टर्स ला रहे हैं। इन्वेस्टर्स कोई जम्मू अभी तक नहीं आया, कश्मीर जा रहे हैं, फिर से ये कश्मीर सेंट्रिक प्लान बन रहा है। चलिए, अब जब वो कश्मीर जा रहे हैं और हम इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, जिनको मैं खुद अपनी भाषा में माइग्रेटरी बर्ड्स कहता हूँ, वो यहाँ आते हैं, एंजॉय करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ यूटी गवर्नमेंट से, हमारे जम्मू से जो युवा बाहर गया है किसी पैकेज के अंडर, 9 लाख पैकेज, 10 लाख पैकेज है, उनका 15 लाख है, किसी का उससे भी ज़्यादा है, वो लोग क्यों नहीं जम्मू आना चाहते हैं? और अगर वो जम्मू का, जिसका मदरलैंड जम्मू है, जिसकी मातृभूमि जम्मू है, वो अगर जम्मू नहीं आना चाहते हैं, तो बाकी गुजराती इन्वेस्टर्स, यूपी के इन्वेस्टर्स भाई हैं हमारे, मगर कैसे आएंगे जब उनको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का पता नहीं, हमारे जम्मू में पॉलिटिकली हम कैसे स्ट्रांग हैं, उन्हें तो ज्योग्राफिकल डिफरेंस भी नहीं पता है। आधे लोग कहते हैं श्रीनगर में बर्फ़ पड़ती है तो जम्मू में भी पड़ेगी, उधर गोली चलती है तो इधर भी चलेगी। तो जब हमें हम यही नहीं दर्शा पा रहे हैं कि हमारे डिफरेंसेस क्या हैं, तो वो लोग हमारे अपने भाई बंधु जो हमारे युवा बाहर गए हैं, वो लोग कहते हैं हमको जम्मू अब आना ही नहीं, हम यहाँ पे ठीक है, सेटल्ड हैं। कमल जी, जैसे आप हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, तो कैसे आपको इंटरेस्ट पड़ा कि आपने स्टार्टअप फाइल शुरू करनी है, और कैसे जुड़ेंगे आपके साथ लोग? जी, आप बताएं मैम। एक्चुअली जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमने अपना एक यूनिट खोला था सांबा में, तो वो था प्रियोर टू कोविड। तो हमने अभी प्रोडक्शन स्टार्ट ही की थी, 2 महीने प्रोडक्शन हुई थी और कोविड आ गया। तो क्योंकि ये नॉन एसेंशियल गुड्स में आता था, तो इसलिए वैसे ही गवर्नमेंट ने बैन किया था कि जो नॉन एसेंशियल गुड्स में आते हैं दे कांट डू प्रोडक्शन एंड ऑल, तो यूनिट बंद था हमारा। तो अभी पोस्ट कोविड जो, जैसा कि मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट की ओर से कोई सपोर्ट नहीं था, उनका कोई इनिशिएटिव नहीं था कि मतलब अब जैसे रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, बाकी डिफ़िकल्टीज़ हम फेस कर रहे हैं। इवन आपको ये भी नहीं पता होगा कि सांबा में अभी तक वाटर सप्लाई नहीं है, जो यूनिट्स है उनके पास प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं है। तो अभी मैं यही कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जो हमारे डिफ़िकल्टीज़ है स्टार्टअप्स की, वो उनको पता नहीं है, उनको आना चाहिए सामने, उनको एक मीटिंग रखनी चाहिए जो स्टार्टअप्स है, तो उनको पता चलेगा कि क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं।
तो जब हमने डिफ़िकल्टीज़ फेस की तभी हमने सोचा कि हमें एक ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, स्टार्टअप फाइल जैसे कि आपने बताया, जिसमें कि हम ये बताएं कि एक्चुअल में जो स्टार्टअप्स है वो कौन सी डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं, और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पे अभी एक्शन ले ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको ये डिफ़िकल्टीज़ फेस ना करनी पड़े। कितने लोग हैं जो ये जूझ रहे हैं इससे, कमल जी? किरण जी, आपको मैं बताता हूँ, ये जो आपने इस संदर्भ में एक प्रश्न पूछा है, मेरा ज़्यादा दुख जो मैडम ने अभी बोला है उसका एक वृद्धि तब हुई जब मेरे अपने ही पड़ोसी, जो मेरे कुछ पड़ोसी थे यूनिट सांबा में, उन लोगों ने यूनिट बना के मेहनत करके बेच दिया। इससे ज़्यादा दुख तो हो ही नहीं। आप पहले एक बंदे को इनकरेज करो, फिर वो बेचारा यूनिट लगाए, अपने पैसे भी लगाए, बैंक के भी लगाए, अपनी पूंजी लगाए, लेकिन कोई भी बैड इंटेंशंस तो नहीं लगाता कि यार मैं यूनिट लगाऊं फिर कोविड आ जाए, मैं चाहता हूं कोविड आ जाए फिर हम यूनिट बंद करें और बेच दें। ऐसा तो कोई नहीं करना चाहता है। इसके साथ जो हमारा पिछले लगभग 2 हफ्ते से हमारा जो जम्मू के मीडिया ने काफ़ी सहायता से हमारी कहानी सुनी है, जो हमारी इंडिविजुअल कहानी नहीं है, इसमें बिजनेस मैन भी आता है, एक किराने वाला भी आता है, एक बिजनेस हेक्टर भी आता है। बड़ी ब्राह्मणा में 1800 यूनिट्स लगे हैं लेकिन चल सिर्फ 200 रहे हैं। इसमें तो इस सवाल से ही सवाल निकल रहा है कि आप इन्वेस्टर की बात करते हो, आप बिजनेस की बात करते हो, आत्मनिर्भर की बात करते हो, लेकिन ये बड़ी ब्राह्मणा में 1800-2000 यूनिट लगे हैं, उसमें से सिर्फ 200-250 यूनिट क्यों चल रहे हैं? सांबा में यूनिट लगा है, हर एक क्षेत्र में हमारा सिडको DIC और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हर जगह हमारे को एनकरेज किया है, लेकिन ऐसे डिपार्टमेंट का भी चाहिए कि बैकअप हो जाए। अनु मल्होत्रा मैडम जो डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं, मैंने उनसे ज़्यादा प्रोफेशनल जम्मू में आज तक नहीं देखा। मैंने बैंक ऑफिशियल्स जो जिन्होंने हमारी सहायता की है उसमें भी कहीं ब्रांच मैनेजर जैसा एक व्यक्ति मैंने उनसे प्रोफेशनल भी नहीं देखा। लेकिन जब उनको बैकअप ही नहीं है, जब उनको आदेश ही नहीं कोई दे रहा है, तो वो भी असमर्थ है हमारी सहायता के लिए। अब रहा सवाल आपका कि कितने लोग जुड़े हैं। जब से हमने ये प्रक्रिया शुरू की है तो मुझे तो लग रहा है कम से कम 10,000 लोग हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं और प्रैक्टिकली कम से कम 100 लोग जुड़े हैं जो कहते हैं कि हम भी आपके साथ जुड़ना चाहिए। बेंगलोर से भी कई लोग आ रहे हैं जो बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं। उनका एक का तो मैं नाम भी लेना चाहूँगा, कविता जी हैं, करण जी हैं, गौतम जी हैं, काक साहब हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, वो भी अपने दुख को दर्शाना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि वोकल सब नहीं हो पाते, सामने सब आना नहीं चाहते हैं, सब कहीं ना कहीं डरते हैं कि यार ये अथॉरिटी मेरा ये ना बिगाड़ दे, वो अथॉरिटी मेरा ये नहीं बिगाड़। लेकिन हम क्यों बोल रहे हैं? मुझे पता है अगर हमने आज एक यूनिट खड़ा किया है, एक बिजनेस एस्टैब्लिश किया है, अगर कहीं ना कहीं हम फेल होते हैं तो वो सिस्टम की गलती होगी, वो यूटी गवर्नमेंट की गलती होगी, वो उन एसोसिएशंस की गलती होगी जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं, और वो कहीं ना कहीं उन लोगों की भी गलती होगी जो चुप करके बैठे हैं। हम वापस चले जाएंगे, हम बेंगलोर में अपना काम फिर से करने लगेंगे, जो भी पैकेज हमें मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, मेडिकल फैसिलिटी में हमारे को युवा चाहिए, हमें एजुकेशन सिस्टम में युवा चाहिए जो अपडेटेड हो, अपग्रेडेड हो, प्रोफेशनल हो, वो कहाँ से लाएंगे फिर हम? और अगर ये नहीं आए तो हमें माइग्रेटरी बर्ड्स, हमारे जैसे भी बाहर के नेता, हमारे बाहर के ब्यूरोक्रेट्स, IAS ऑफिसर हमारे हमेशा डोमिनेट करेंगे, और उसके बाद जो ये कश्मीर सेंट्रिक पॉलिसी चल रही है वो हमें हमेशा पीछे रखेंगे क्योंकि हम डोमिनेट होते जा रहे हैं। ये है किरण जी। साफ तौर पे हम ये कहें कि जैसे बेरोजगार काफ़ी है हमारे जम्मू कश्मीर में, तो आपको लगता है कि अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया सरकार की तरफ से तो आने वाले दिनों में हमारे जो युवा लोग हैं बाहर जाना पसंद करेंगे? तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? मैं स्ट्रांगली हमारे यूटी गवर्नमेंट को, अलॉन्ग विद माय डायरेक्टर जो हम दोनों जम्मू से हैं, मैं स्ट्रांगली उन्हें एक मैसेज देना चाहूँगा। वो ये है कि आप एक सेमिनार कंडक्ट कीजिए जो प्रोफेशनली ओरिएंटेड सेमिनार हो। उस सेमिनार में जिस इन्वेस्टर की आप बात कर रहे हो वो भी प्रेजेंट हो। उस सेमिनार में हमारे जैसा प्रोफेशनल जो बाहर से आके यहाँ पे कुछ कर दिखाने की आशा रखता है वो भी हो, क्योंकि इन दोनों को ही आप जब जोड़ोगे और सबको पता चल जाएगा कि इन्वेस्टर यहाँ पे कितना एनकरेज्ड है और जो अपने ही बच्चे यहाँ के युवा हैं वो कितने एनकरेज्ड हैं। और साथ में हमारे मीडिया कर्मी जो जम्मू के मीडिया कर्मी, कर्मठ मीडिया कर्मी हैं, वो भी हों, तब
पता चलेगा कि दूध का दूध, पानी का पानी। हमको ये पता चलेगा कि कौन कितने एनकरेज्ड है इस स्टेट में रहने के लिए और कितना डिस्करेज्ड है इस स्टेट में रहने के लिए। ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा। एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा, आपने जो यूनिट लगाया है वो क्या क्या करते हैं वहाँ पे? आपने किस चीज़ का यूनिट लगाया हुआ है? ये बेसिकली हमारा जो यूनिट है दैट इज़ फॉर CPVC प्लम्बिंग पाइप्स और PVC कैंड्यूट पाइप्स, उनका उसका यूनिट खोला है हमने। तो अभी एज प्रेजेंट चल रहा है आपका वो ठीक से? नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम तो किरण जी जब से कोविड आया है तब से ही आ रही है। पहले तो हमारा रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, उसके बाद जो 1 साल का, लगभग 1-1.5 साल का जो लॉकडाउन लगा, ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करता, ये तो सबके लिए इम्प्लीमेंट हुआ। खास तौर पे जो नए यूनिट्स लगे थे उनके लिए, उनके संदर्भ में, उनकी बिहाफ पे मैं बोलना चाहूँगा कि उन लोगों को ये भी बोला गया कि आपको लोन पे लोन ले लीजिए। अगर कोई यूनिट 2 महीने पहले लगा है, उसको गवर्नमेंट बोल रही है आपने 10 लाख का लोन लिया, फिर से लोन ले लो, जबकि मार्केट पूरा बंद है और हमें ये भी नहीं पता ये कब खुलने वाला है। उस टाइम हमारे को गवर्नमेंट से एक मैसेज आता है कि आप लोन पे लोन ले लो। क्या ये एक कॉमन सेंस है कि आपने किसी को लोन दिया है, उसका काम बिकॉज ऑफ कोविड एक्ट ऑफ गॉड रुका हुआ है और उसके बाद आप बोल रहे हो लोन पे लोन ले लीजिए? पहली बात। दूसरी बात है, जब हम काम करना शुरू करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जम्मू में स्किल्ड लेबर है ही नहीं, हमें बाहर से लेबर मंगाना पड़ता है, यूपी से, गुजरात से, अहमदाबाद से। जब हम इस स्किल्ड लेबर को यहाँ पे बुलाते हैं, वो पहले ही कहता है यार मेरा परिवार खुश नहीं है यहाँ पे जम्मू में आने, क्योंकि हमें डर लगता है, यहाँ पे गोलियाँ चलती हैं, यहाँ पे बम पड़ते हैं, तो अगर मेरी 20,000 सैलरी है तो मुझे 40 दे दो तब मैं आऊँगा। कुछ प्रोफेशनल जो हमारे साथ, जैसे हमारे साथ एक बहुत अच्छा युवा, एक स्किल्ड लेबर जुड़ा था, वो सुमित था, हैदराबाद से आया था, आज भी हमारे संपर्क में है। लेकिन ऐसे युवा को जिसकी अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश है, वो भी यंग है, वो कहाँ यहाँ पे स्टॉप बॉटलनेक में काम करेगा, जबकि रॉ मटेरियल नहीं मिलता है, जबकि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, जबकि आपके एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया में पानी नहीं है, जब आप एक टेम्परेचर से जूझ रहे हो, जब आप कह रहे हो कि बाहर, यहाँ का युवा को छोड़ो, बाहर के इन्वेस्टर को लाओ। तो ये सारी चीज़ें एक दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई कमी है। बात करते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी, वोकल फॉर लोकल सिर्फ प्रोडक्ट के लिए नहीं आएगा, ये प्रोडक्ट वोकल फॉर लोकल हमारे जैसे युवाओं के लिए भी होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हर एक प्रोडक्ट, चाहे वो ट्रेड में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, उस पर लिखा जाए मेड इन जम्मू। जब हम मेड इन जम्मू लिखेंगे, वो मेक इन इंडिया से थोड़ा सा, क्योंकि हमारे जम्मू ने बहुत कुछ सहा है, पलायन सहा है, दर्द सहा है, मिलिटेंसी सही है, बहुत कुछ सहा है, वो आपको भी पता है किरण जी, और पूरे दर्शकों को पता है। मैं चाहता हूं कि हमारे हर प्रोडक्ट पे ये लिखाया जाए कि ये मेड इन जम्मू है, और जब उस पे मेड इन जम्मू लिखा जाए तो वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल्स पिच, उसकी ब्रांड लेवल बनाना चाहिए हमारा यूटी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट को इग्नोर किया जा रहा है। यहाँ पे मैंने कहीं गाँव में जाके देखा है कि वो गोबर के दिए बनाते हैं, गोबर की लकड़ियाँ बनाते हैं, जो आज गवर्नमेंट कह रही है कि जब किसी की डेथ होगी तब इन्हीं लकड़ियों को यूज़ किया जाए, क्योंकि अब लकड़ियाँ भी कम हो रही हैं हमारे देश में। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को क्यों नहीं हम आगे बढ़ा रहे हैं? कहाँ पे लोग इसको मार्केटिंग कर रहे हैं? कमल जी, बातें करेंगे, बातों में से बातें निकलती हैं, बड़ा लंबा जाएगा ये प्रोग्राम। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे हमारे महिला लोग हैं, गाँव की बात करें अगर हम, वहाँ पे बड़े सारे लोग ऐसे हैं कि घर में ही अपना छोटा यूनिट लगा लेते हैं। उन लोगों को कैसे स्टार्टअप फाइल बनानी चाहिए अपनी, क्या करना चाहिए उन लोगों को? सर, स्टार्टअप फाइल्स तो एक थिंकिंग है, मतलब कि आप एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं, तो अब उसमें जितने लोग जुड़ेंगे, वो गांव से हो, सिटी से हो, प्रोफेशनल्स हो, नॉन प्रोफेशनल्स हो, जो कुछ करना चाहते हैं, तो वो इससे जुड़ सकते हैं कि मतलब उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ है वो आगे आए और बताएं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट भी सुने उनको। तो ये हम एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं कि जहाँ पे हर एंटरप्रेन्योर, हर वुमेन एंटरप्रेन्योर, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, आगे आएँ और अपनी डिफ़िकल्टीज़ बताएं गवर्नमेंट को कि हम ये फेस करें, और गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले, ताकि जो हमारी आगे की जनरेशन है उनको वो डिफ़िकल्टीज़ फेस ना करनी पड़े। जी, धन्यवाद आप दोनों का, आप हमारे स्टूडियो में बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया जी। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि मेरे साथ थे कमल जी थे, लोचन मैम थे। इनका यही मानना है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उनको
एंटरप्रेन्योरशिप जो है लोग हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे इतनी मेहनत के साथ उन लोगों ने अपनी यूनिट लगाया होता है, फिर भी बड़ी सारी कमियां होती हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें पूरा नहीं किया जाता। तो इन्होंने अब स्टार्टअप फाइल्स के माध्यम से शुरुआत की है कि गवर्नमेंट को अवेयर किया जाए कि बड़े सारे जो यूनिट हैं बंद पड़े हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। Audio Jungle.